जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे शेरों श्रेणियों। क्या हाल चाल आप सभी का? आई होप आप सब बढ़िया हैं और बहुत बढ़िया तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो है वो इनटेक 01/2027 मतलब नेक्स्ट एयरफोर्स इनटेक जिसका एग्जाम आपका 30 एंड 31 मार्च को होने वाला है, उस एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के हैं, बच्चों के लिए है। अधिकतर उन बच्चों के दिमाग में एक डाउट रहता है कि सर हमें अप्रोक्सीमेटली कितना स्कोर करना चाहिए जिससे हम सेफ जोन में चले जाएं, क्योंकि वो उड़ती उड़ती खबर सुनते हैं बच्चों से, दूसरे बच्चों से कि एयरफोर्स की बहुत कम कट ऑफ जा रही है, बहुत सिंपल सिलेक्शन है, 18 नंबर, 17 नंबर, 20 नंबर। तो इसके पीछे रियलिटी क्या है और आपको फाइनल सिलेक्शंस के लिए कितने प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी उसके लिए हम बात करेंगे। देखो भाई, कोई बच्चा जो फ्रेश माइंड प्रिपरेशन कर रहा है, पहली बार अगर हमारे से जुड़ता है, उस बच्चे को मैं थोड़ा सा जिक्र इस चीज का कर दूं कि सबसे पहले बेटा आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, उस रिटन एग्जामिनेशन का आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट आता है उसमें बहुत सारे जो बच्चे हैं वो पास हो जाते हैं, और वो दो टाइप से पास होते हैं। एक आपका होता है ऑल इंडिया कट ऑफ, दो टाइप की कट ऑफ होती है, ऑल इंडिया कट ऑफ, और एक होती है आपके पास स्टेट वाइज कट ऑफ होती है। दो टाइप की कट ऑफ आती है। जब इन बच्चों का रिटन एग्जामिनेशन, जो बच्चा पास हो गया, पास होने के बाद में इन बच्चों का होता है फेज 2, जिस तरीके से अभी फेज 2 चल रहा है इनटेक 02/2026 वाले बच्चों के लिए। फेज 2 के अंदर आपका पीएफटी होगा, एसआरटी होगा, जीडी होगा, और जीडी के बाद में आपका होगा मेडिकल। जो बच्चा मेडिकल क्लियर कर लेता है उस बच्चे को मिलता है ग्रीन कार्ड। और जिन जिन बच्चों को ग्रीन कार्ड मिल जाता है, और उन जिन बच्चों को ग्रीन कार्ड मिलता है उन बच्चों के लिए एक लिस्ट आती है। हालांकि जो पीएफटी में जो बच्चे जाते हैं, फेज 2 देने जो जाते हैं, उनमें से फेल वालों का और ग्रीन कार्ड वालों का सबका एक लिस्ट आती है, पीएसएल लिस्ट आती है। ठीक है, पीएसएल लिस्ट, और पीएसएल जो लिस्ट होती है उसके बाद में फाइनल जो लिस्ट आती है वो होती है एनरोलमेंट लिस्ट होती है। तो भाई आपका फाइनल सिलेक्शन जो है, इस एनरोलमेंट में भी दो टाइप के कैंडिडेट होते हैं। एक होता है मेन कैंडिडेट होता है, और एक होता है स्टैंड बाई कट ऑफ वाला बच्चा होता है। तो अगर आप इस एनरोलमेंट लिस्ट की मेन लिस्ट में अगर आना चाहते हैं तो उसके पीछे की रियलिटी जरूर से जान लेना। उससे पहले ऐसा नहीं कि हाँ 16 नंबर, 17 नंबर हमारी ऑल इंडिया का टॉप तो ये, स्टेट वाइज का टॉप तो ये है, हम तो सेलेक्ट हो गए, ऐसा नहीं है। आप एक बार थोड़ा सा रियलिटी जान लीजिए और वास्तव में क्या चीजें जरूरी होती है ऐसी चीजों के लिए, फाइनल सिलेक्शन के लिए क्या चीजें जरूरी है। क्योंकि देखो, एक बच्चा तो वो होता है जो केवल कट ऑफ क्लियर करने के लिए पढ़ता है। जैसे मान लो कि राजस्थान के कट ऑफ जैसे 30 मार्क्स है, तो वो बच्चा कि मेरे तो 31 आ जाए कैसे, जैसे मैं तो पार कर जाऊं, तो 31 पे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। फिर वो बच्चा रिटर्न क्लियर करने के बाद में सोचता है कि फिर हम मेरा फेज 2 है, फेज 2 पता नहीं क्लियर होगा या नहीं होगा। फिर फेज 2 क्लियर होने के बाद में ग्रीन कार्ड भी मिल गया, तो फिर वो 5-6 महीने, 2-3 महीने सस्पेंस में रहेगा। फिर पीएसएल आएगी, फिर पीएसएल के 15-20 दिन बाद में एनरोलमेंट आएगी, तब तक वो बच्चा सस्पेंस में रहेगा। तो मैं ये चाहता हूं कि आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो उस तरीके से करिए कि आप अपनी मेन लिस्ट के बारे में सोचिए। फाइनल जो मेरिट लिस्ट आपकी आएगी, एनरोलमेंट लिस्ट जो आएगी, उस एनरोलमेंट लिस्ट की मेन लिस्ट में आने की आप कोशिश करें, उतना स्कोर कवर करने की कोशिश करें। थोड़ा सा डेटा है, एक बार उस डेटा के बेसिस पे हम देखते हैं। पिछले सालों का कट ऑफ का जो डेटा है वो इतना इतना है। देखो, कट ऑफ जो है वो कई साल थोड़ी सी घट जाती है, कई बार थोड़ी बढ़ भी जाती है। तो अगर आप सेफ जोन में जाना चाहते हो, इतनी प्रिपरेशन आपको करनी है, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है उसकी हम बात करेंगे। ये हमारे पास कुछ इनटेक के डेटा है। इनटेक 01/2026 का डेटा है। रिटर्न की कट ऑफ 18.5 थी, लेकिन पीएसएल की जो कट ऑफ है 18.5 थी। रिटर्न की कट ऑफ एक्स ग्रुप मेल कैंडिडेट में 18.7 थी, लेकिन फीमेल कैंडिडेट 28.37। अब लड़कियां अगर ये सोच ले कि सर हमारा 20 नंबर पे हमारा तो रिटर्न क्लियर हो रहा है, नहीं भाई, रिटर्न क्लियर हो रहा है लेकिन पीएसएल में 28.34, और पीएसएल के बाद में भी एनरोलमेंट आने में भी खतरनाक खेल होता है ना। मेन लिस्ट में आने में 28.09 वाई ग्रुप मेल कैंडिडेट, लेकिन पीएसएल जो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट होती है उसके अंदर 31 मार्क्स, 3-4 नंबर बढ़ गए। ऐसे ही 29.5 वाई ग्रुप फीमेल कैंडिडेट की रिटर्न ऑल इंडिया की कट ऑफ है, ये स्टेट वाइज की नहीं है, स्टेट वाइज वाला कट ऑफ है। वो जो बच्चा है मैं मान के चलता हूँ ऑलमोस्ट केस में वो सेफ है। अच्छा, इसके पीछे भी मैं रीजन बता दूं। स्टेट वाइज कट ऑफ में कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनके जो स्टेट वाइज कट ऑफ में आ गए तो वो बच्चे सेफ माने जाते हैं, जैसे राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, और यूपी हो गया, बिहार, आजकल बिहार का भी अच्छा है, और एमपी हो गया, है ना। तो ये कुछ ऐसे स्टेट हैं, 4-5 स्टेट, जो बच्चा स्टेट वाइज कट ऑफ को पार कर जाता है, मान के चलो कि वो फाइनल लिस्ट के अंदर आ ही जाता है। स्टेट वाइज कट ऑफ नहीं, मैं ऑल इंडिया कट ऑफ वालों की बात कर रहा हूँ जिनका स्कोर थोड़ा कम रहता है। तो भाई आप देख लो, फाइनल, ये भी फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है, फाइनल मेरिट लिस्ट इससे भी ज्यादा होती है। ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट इससे भी ज्यादा होगी।
अच्छा, इनटेक 02 2026 की बात करूं तो 17.86 ऑल इंडिया कट ऑफ रिटर्न, मतलब इसमें रिटर्न एक लॉलीपॉप सा दे दिया बच्चे को 17 पॉइंट। अच्छा, ये कट ऑफ जो है वो कम जाने के पीछे का रीजन जो है वो ये है कि उस बच्चे को उस टाइम पर वैकेंसीज एकदम से इंक्रीज हो गई थी, है ना। वैकेंसीज इंक्रीज हो गई थी, तो इस वजह से पहले वैकेंसीज थोड़ी कम रहा करती थी, अब वैकेंसीज अप्रोक्सीमेटली 4345 के आसपास है। लेकिन इस बार भी आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि 4345 के आसपास ही आप लोगों के लिए भी वैकेंसी रहेगी। जैसे इनटेक 02 2026 के अंदर 17-18 नंबर पर रिटर्न क्लियर हो गया, 20 नंबर पे एक्स ग्रुप फीमेल रिटर्न क्लियर हो गया, वाई ग्रुप फीमेल रिटर्न क्लियर हो गया, सॉरी वाई ग्रुप मेल रिटर्न क्लियर हो गया, वाई ग्रुप फीमेल रिटर्न क्लियर हो गया। लेकिन ये जो स्कोर है वो आपका सफिशिएंट नहीं है फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के लिए। तो मैं आपको मोटा मोटा एक टारगेट आपको बता दूं कि आप सस्पेंस में ना रहें। तो भाई वो चीज ये है कि अगर कोई बच्चा एक्स ग्रुप का है, एक्स ग्रुप मेल कैंडिडेट है, भाई आप ऐसी प्रिपरेशन करना कि आपका स्कोर जो है वो कम से कम 40 प्लस का टारगेट बना के चलना। अगर कोई बच्चा 40 प्लस का टारगेट बना के चल रहा है तो वो बच्चा कहीं पर भी ऐसा सस्पेंस में आने की उसको बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो बच्चा, उसका ग्रीन कार्ड अगर उसको मिल जाता है तो वो बच्चा बिल्कुल सेफ होगा, एनरोलमेंट लिस्ट में उसका नाम आएगा, 40 वाला बच्चा कहीं नहीं अटकेगा। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो मैं कहूंगा आपको भी 40 प्लस ज्यादा नंबर लाने की जरूरत है, अप्रोक्सीमेटली 45 का आप टारगेट रखिए, क्योंकि कई बार हम टारगेट तो रख लेते हैं बहुत ज्यादा और उसके लिए प्रिपरेशन हमारी उस लेवल की नहीं होती है। तो टारगेट करो, इतना आपको टारगेट करना है। वाई ग्रुप फीमेल की अगर मैं बात, वाई ग्रुप मेल की बात बताऊं तो भाई 35 प्लस का आपको स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके आप सेफ जोन में हो। और वाई ग्रुप फीमेल कैंडिडेट का भी मैं कहूंगा 35 प्लस प्लस आप स्कोर करने की कोशिश करिए, तब जाके आप सेफ जोन में जाएंगे। अब ये जो सारे सब्जेक्ट है इनके अंदर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो कॉमन है। इंग्लिश सब्जेक्ट में अगर आप 20 में से कैसे भी करके 15 प्लस अगर कर लेते हैं, चाहे एक्स ग्रुप मेल फीमेल, वाई ग्रुप मेल फीमेल, अगर आप इनमें से किसी में भी हैं तो भाई आपके सिलेक्शन के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप मेहनत करिए इंग्लिश के ऊपर, क्योंकि इंग्लिश आपको सबसे ज्यादा निकाल लेगा। और फिर आप लोगों के एक्स ग्रुप वाले जो बच्चे हैं उनके लिए दूसरा गॉड गिफ्ट जो सब्जेक्ट है वो है मैथ्स, क्योंकि अगर आपने मैथ्स में स्कोर अच्छा नहीं करा, मैथ्स में 25 क्वेश्चन आएगा, 25 में से आपको 17 प्लस 18 प्लस, और इस बार तो हमने 25 में से 25 की लाइन लगाई है, तो भाई 17 प्लस 18 प्लस आपको कम से कम करना पड़ेगा, तब जाके इन दोनों में मिला के 35। फिजिक्स आपका पेपर जो है थोड़ा सा अच्छे लेवल का पेपर आता है और उसमें बच्चे को कट ऑफ सी पार होती है, 7-8 नंबर मान लेता है बच्चा। कोई बच्चे की बहुत बढ़िया है तो 15-17 नंबर आ जाता है, 15-16। लेकिन कोई बच्चा मीडियम अगर बच्चा है तो उस बच्चे का स्कोर इतना ही 7-8-9-10, वो कट ऑफ होता है। और बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर, लेकिन फिजिक्स में कट ऑफ क्लियर नहीं होते। एक बच्चे का इस बार इंग्लिश में स्कोर 20 में से 21 नंबर, एनरोल जो नॉर्मलाइजेशन होता है उसके बाद, मैथ्स में 25 में से 25, लेकिन फिजिक्स में उस बच्चे का 5 नंबर है। तो वो बच्चा टोटल 52 स्कोर है लेकिन फिर भी वो बाहर है। तो बात ये है कि उस बच्चे से फिजिक्स का पेपर, वो एक पर्टिकुलर बच्चे की बात नहीं बता रहा हूं मैं, फिजिक्स का पेपर ऐसा ही होता है। तो अगर आप इन दो सब्जेक्ट में नंबर खींच जाते हो और तीसरे में कट ऑफ पार कर जाते हो तो जो मैंने टारगेट आपको दिया है ना, ये टारगेट आपका अचीव हो जाता है। वाई ग्रुप वाले जो बच्चे हैं उनको दूसरा, जैसे मैथ्स में आपने कर दिया 15 प्लस के आसपास कर दिया, आप मैथ्स और रीजनिंग के अंदर अगर स्कोर खींच गए, मैथ्स और रीजनिंग के अंदर स्कोर खींच गए, मतलब रागा का जो पोर्शन है उसमें से 7-8 क्वेश्चन जीके जीएस वाले हटा दो, अप्रोक्सीमेटली 20-21 जो क्वेश्चन है आपके, उनमें से अगर, या 21 या 21 आसपास मान लो क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन मान लो, 22 में से अगर आप ऐसे 15 प्लस अगर खींच जाते हैं, 15 प्लस 30 और 4-5 क्वेश्चन अगर जीके में आपके करेक्ट हो जाते हैं, नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो मेरा मानना यह है, मैं आपको कट ऑफ के आसपास नहीं खिलाऊंगा, उसका लॉलीपॉप नहीं दूंगा। मैं आपको कहूंगा आप इतना इतना स्कोर करने की कोशिश करिए ताकि आप सस्पेंस में ना रहें, बस आपका एक ही टारगेट हो, ग्रीन कार्ड मिल जाए और हमारा श्योर सिलेक्शन हो जाए। तो भाई ये जो मैथ्स में 17 प्लस, अच्छा आपका टारगेट क्या है वो कमेंट करके मुझे जरूर से बताना। अच्छा, मैंने यहाँ पर ये जो 17 प्लस करवाने का जो जुगाड़ है आप लोगों के लिए तैयार रखा है, इसी चैनल पर आप लोगों के लिए मैं क्लासेस लेकर आऊंगा। आपको कितनी उम्मीद है कमेंट करके बताना, है ना, क्योंकि आपका जैसे बार बार कमेंट आते हैं, सर आपकी पिछले बार वाली बारूद सीरीज, सर आपके मॉक टेस्ट बहुत हेल्प करते हैं, तो
उसी तरीके से ब्रह्मास्त्र मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल हम करवाएंगे, फ्री मॉक टेस्ट। अगर आप पेड मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, मतलब टोटल सब्जेक्ट का कंबाइंड टेस्ट देना चाहते हैं, तो वो टेस्ट सीरीज आपको कैडेट डिफेंस एकेडमी पर लॉन्च होगी, आपको अवेलेबल हो जाएगी। आप ट्राई करिए कि इतना स्कोर करने की कोशिश करिए, ठीक है। और कमेंट करके जरूर से बताना आपका टारगेट कितना है और क्या आप इसमें से ये जो टारगेट है वो अचीव करने के लिए हमारे साथ जुड़कर तैयार हैं। हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से कोई कमी नहीं है। हम चाहते हैं कि इतना इतना स्कोर बच्चा करें और उसके लिए हम जी जान लगा रहे हैं। आने वाले टाइम में प्रैक्टिस की क्लासेस आपकी बहुत होगी, कॉन्सेप्ट हमने बहुत बढ़िया से पढ़ाया है। अगर कोई बच्चा जुड़ा हुआ है रिपीटर्स बेच में, तो उसको अंदाजा है कि किस लेवल पर वोकल सेट हो रहा है, किस लेवल पे आपकी स्पीड मेंटेन करवाई जा रही है, किस लेवल की आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो ये सारी चीजें आपकी वहां पर चल रही है, कोई बच्चा सस्पेंस में ना रहे। ऐसे ही उम्मीद करता हूं आप लोगों का प्यार, सपोर्ट, सम्मान बना रहे, ताकि हमारा जो पूरा कोऑपरेशन है आप लोगों के लिए तैयार रहे। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।